राघव जब वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण से कहते हैं, मांगहु विदा मां तू सन जाई, जाओ मां से विदा मांग करके आओ, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और महाराज नटखट से लक्ष्मण चले गए और मां सुमित्रा से महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि मां, राघव बन जा रहे हैं, मेरी भी जाने की इच्छा है। जीवन में ये लक्ष्मण तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरे ऊपर कृपा कर दे मां, आज मुझे जाने से रोकना मत मां, आज मुझे जाने दे। महाराज लक्ष्मण को क्या पता था कि मेरी मां तो स्वयं राम के चरणों में समर्पित होने वाली मां है। महाराज सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण आज तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने तुझे संस्कार देने में कमी रखी हो। आज मुझे अपने दूध पर शर्म आ रही है। जिस दूध को मैंने तुझे पिलाया है, जिस दूध को पीकर आज तू इतना बड़ा हुआ है, आज तूने मेरी पूरी मातृ भक्ति का सर्वनाश कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, क्या हो गया मां, मैंने क्या गलती कर दी? उस समय महाराज सुमित्रा कहती हैं कि लक्ष्मण तुझे याद है जब मैं सीता का पहली बार मुख देखने के लिए गई थी, सीता का मुख देखने पहली बार जब मैं शादी के बाद गई, राम के विवाह के पश्चात मुंह दिखाई रस्म में जब मैं चेहरा देखने के लिए गई, तो पहले मां कौशल्या गई और कौशल्या ने जब देखा कि ये मेरी जगत जननी जगदम्बा जो मेरी बहू बनकर आई हुई है, इसकी सुंदरता तो इतनी है कि मेरे पास इसके लिए कुछ देने के लिए है ही नहीं। और उस समय महाराज कौशल्या का मुख बंद हो गया, विचार करने लगी क्या दे दूं इसे मैं, कि महाराज इसके चेहरे देखने का महाराज लेवल का ऐसा कोई मेरे पास सामान ही नहीं है जो मैं इसे दे पाऊं। आहा हा, विचार करने लगी, याद आया, हे जानकी मेरे पास जीवन में सबसे अनमोल धन है मेरा राम, आज उस राम को मैं तुझे दे देती हूं। आज वो राम मैं तुझे दे देती हूं, वो राम तू रख, क्योंकि तेरा चेहरा देखने के बाद राम के अलावा अयोध्या में कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो तेरे मुंह दिखाई के बदले में तुझे दे पाऊं। इसलिए एक ही राम है, ये ले जा तू। पीछे से महाराज के कही आई कि मेरे पास तो राम भी नहीं है, मैं क्या दूंगी। चेहरा देखा, आनंद आया। महाराज तुरंत के कही ने कहा, हे जानकी मैं जानती हूं कि तेरे मुख मंडल के सामने जो मैं दे रही हूं वो बिल्कुल छोटी वस्तु है, लेकिन मैंने अपने जीवन में राम से बड़ा प्रेम किया है और उसी राम के लिए अपने जीवन की कमाई को जोड़ जोड़ के बचा बचा के मैंने एक सोने का महल बनवाया था अपने राम के लिए, और आज उस सोने का महल मैं राम को नहीं दूंगी। आज राम के सामने जब तुझे मैंने देखा राम के बाद, तो जो कल्पना मैं राम को देने के लिए कर रही थी, आज वो कल्पना राम की तरफ नहीं जा रही, आज वो कल्पना जानकी तेरे पास जा रही है। आज ये चाबी पकड़ और कनक भवन की चाबी तेरी, और आज भी अयोध्या में वो कनक भवन बिहारी विहारुणी जी सरकार वहीं बैठते हैं, वहीं आज भी वो केकई की दी हुई वस्तु है जानकी को। और जब महाराज सुमित्रा का नंबर आया, सुमित्रा गई और सुमित्रा जा करके महाराज बैठकर जैसे ही चेहरा देखा तो नेत्रों से महाराज अश्रु झर झर करके गिरने लगे। मेरे पास तो सोने का महल भी नहीं है, मेरे पास राम जैसा पुत्र भी नहीं है, पर मैंने सुना है कि जिसके पास जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति दिखाना चाहिए। मेरे पास जो है आज मैं अर्पण करती हूँ। सुमित्रा कहती हैं, सीता तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास सोना है, न चांदी है, न रुपए हैं, न पैसे हैं, मेरे पास 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र। और पहले से मेरे ऊपर मां कौशल्या और मां केकई का कर्ज है। मुझे आधी आधी खीर खिलाई थी तब मुझे 2 पुत्र हुए। कथा राम कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। महाराज सुमित्रा का चरु जो है चील लेके उड़ गया, तब आधा चरु कौशल्या ने और आधा चरु मां केकई ने दिया था। 2 बार खाया इसलिए 2 पुत्र भये।
इसके लिए कौशल्या और कैकेयी से इन्होंने महाराज वचन दिया था कि मेरा एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में जाएगा और दूसरा पुत्र दूसरे पुत्र की सेवा में जाएगा। तो एक पुत्र लक्ष्मण राम की सेवा में चला गया था और दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भरत की सेवा में चला गया था। मेरे पास 2 पुत्र थे, वो भी नहीं, पर मेरे पास एक पद है। भले लक्ष्मण और मेरे शत्रुघ्न दोनों भाइयों की सेवा में है, पर मां इनकी मैं ही कही जाती हूं। मेरे पास मातृक पद है। हे सीता, ये गरीब तुझे वही पद प्रदान कर, वही पद प्रदान कर। आज से मेरे इन दोनों पुत्रों की मां सुमित्रा नहीं जानकी हुआ करेगी। आज के बाद मेरे दोनों पुत्र मुझे मां नहीं जानकी को मां कहेंगे। तात तुम्हारी मातु बैदे पिता राम सब भांति सने। इसलिए हे सीता, मैं तुझे पद देती हूं। और वही लक्ष्मण जब आदेश मांगने गए तो मां कहती है कि क्या मुंह लेके मेरे पास आया है? जब राम ने तुझे कहा था कि अपनी मां से पूछ ले, तो वही खड़ी जानकी के चरणों में सर रख के तुझे पूछना चाहिए, तू मेरे पास क्या करने के लिए आया है? क्या करने के लिए आया? महाराज लक्ष्मण का हृदय फट, आज अपने मां के अंतर दशा को जब लक्ष्मण ने देखा तो महाराज मां का वो त्याग, मां का वो समर्पण, मां की वो साधना को देखकर लक्ष्मण महाराज गिर पड़ा और चरणों में निवेदन कर कहता है, मां बहुत बड़ी भूल हो गई तेरे लाल से, क्षमा कर दे। मां का हृदय था, लक्ष्मण ठीक है, अब दोबारा तुझसे ऐसी भूल नहीं हो बेटा। मेरी इज्जत तो तेरे हाथ में है लाल, तेरे जैसा पुत्र पाके तो मैं धन्य हो गई जो राम कितनी सेवा करता है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। और एक बात कान खोलकर सुन ले लक्ष्मण, जीवन में सपने में भी राम के और जानकी के विषय में कभी गलत नहीं सोचना, सपने में भी गलत नहीं सोचना। लक्ष्मण ने जब बात सुनी तो कहा कि मां, जागृत अवस्था में कोई लक्ष्मण राम के विषय में कभी गलत सोच नहीं सकता, लेकिन सपने का क्या भरोसा मां, सपने में कभी बुराई आ गई तो क्या करूंगा। इसलिए आज तेरा लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि 14 वर्ष तक जब तक भाई की सेवा करूंगा तब तक सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएंगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे। हे मां, मुझे आशीर्वाद दे, निवेदन करूं। मां कहती है कि लक्ष्मण जा, आज वनवास कोई कैकेयी के कारण नहीं गया, कोई महाराज दशरथ ने वनवास नहीं दिया। ये वनवास तो तेरे जैसे भाई को 14 वर्ष सेवा करने के लिए राम वनवास जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या रह गए तो दास दासियों के कारण तुझे सेवा का अवसर मिलेगा नहीं। वन में रहेगा तो उनकी तेरे सिवा उनके पास और कौन सा सेवक बचेगा? तू जी भर के सेवा करेगा। तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, तात दूसर है तो तात कछ नहीं, कोई दूसरा है तो नहीं है। जा सकल सुकृत कर बड़ फल सोई, तुम्हें आज जीवन का सबसे बड़ा फल प्राप्त होने वाला। लक्ष्मण जाओ।